तो आज हम इनर्शिया की बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो तुमने पढ़ लिया फोर्स के बारे में पढ़ा, पहले अनबैलेंस्ड और बैलेंस फोर्स की बात कर ली, ठीक है, वो रिजल्टेंट फोर्स से हमने निकाल लिया था। तो इस चैप्टर में हमें न्यूटन के तीनों लॉज की बात करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो न्यूटन का जो पहला लॉ है उसको पढ़ने से पहले हमें इनर्शिया को हम समझते हैं, इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया क्या है कि ये किसी भी बॉडी की अपनी एक टेंडेंसी होती है, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी जिस स्टेट में है वो उस स्टेट में रहना पसंद करती है, ठीक है। अगर आप रेस्ट में हैं तो आप चाहेंगे कि आप रेस्ट में रहें, आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी अपनी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो मोशन में रहना चाहेगी, ठीक है। तो ये चीज जो है कहलाती है आपकी इनर्शिया। इट्स द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी या टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो हम अगर कहें इसे तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ मोशन है, या फिर आप सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो, या कोई डायरेक्शन जो है आपको दिया जाए तो उसको रेजिस्ट करेगा। तो ये चीज कहलाती है आपकी इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तीन तरीके इनर्शिया आप पढ़ेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे। इनर्शिया को हम कहते हैं इट इज अ मेजर ऑफ मास, ठीक है। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है और ये मास का मेजर कहते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ मास। तो अगर हम कहें जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो एक हैवी ऑब्जेक्ट अगर है तो उसको मूव कराने में आपको ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ेगी, उसकी टेंडेंसी को चेंज करने में या उसकी स्टेट को चेंज करने में आपको जो है ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास, क्योंकि इनर्शिया क्या है कि वो किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रही, ठीक है। तो अब जो है जितना ज्यादा एनर्जी मास होगा उतना ज्यादा आपका इनर्शिया होगा। ये सवाल पूछ लिया जाता है आपका कि हाउ दो ऑब्जेक्ट का दे दिया, कंपेयर कर दिया कि एक ऑब्जेक्ट 10 किलो का, एक ऑब्जेक्ट 5 किलो का है। आपसे कहा जाएगा कि ये बताइए इसमें से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा मास वाले पे आपको उसकी स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं इसकी इनर्शिया, तीन तरह के इनर्शिया हैं। तो रेस्ट की बात करें, अगर जो है ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है अपनी रेस्ट की स्टेट में चेंज करना पसंद नहीं कर रही, ठीक है, इट इज अपोजिंग एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। ऐसी बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो नहीं चाहेगा कि वो मोशन से हटे, वो रेस्ट में आए, तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें तो ये बॉडी की टेंडेंसी है कि वो रेजिस्ट करेगी एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात कर लें कि आप जो है बस में बैठे हैं, ठीक है, बस में बैठे हैं और अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो, एक्सेलरेट करे बस वाला, ठीक है, तो होगा क्या कि आप पीछे की तरफ जो है झुक जाते हैं। या आप खड़े हैं, बस में खड़े हैं, तो आपने देखा होगा अगर अचानक से नहीं है जो है गाड़ी स्टार्ट हो तो आप क्या पीछे की तरफ जाते हैं। तो होता क्या है कि आप रेस्ट में हैं उस कंडीशन में, जब आप बॉडी बस खड़ी है या कार खड़ी है तो उसमें क्या है आप रेस्ट में हैं। जैसे ही अचानक से एक्सेलरेट हुई कार तो क्या है कि वो बॉडी क्या है मोशन में आ गई, आपकी जो कार है बस है वो मोशन में आ गई। तो अब जो है यहाँ पर ये जो बॉडी है वो इस स्टेट को जो है, यानी कि ये चेंज जो हो रहा है रेस्ट से मोशन में जो चेंज हुआ है इसको अपोज करेगा, यानी कि वो चाहेगी कि वो रेस्ट में रहे, इसीलिए वो पीछे की तरफ जो है जो भी पर्सन है वो बैकवर्ड की तरफ जो है फॉल होता है। ऐसे ही ये एग्जांपल की बात करें, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें, तो इसमें क्या है कि कोई बॉडी है वो अपनी मोशन की स्टेट में चेंज करना नहीं पसंद कर रहा, यानी कि अगर वो मोशन में है वो चाह रहा है कि वो मोशन में ही रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे वही ले लें कि आप बस में बैठे हैं तो आप अचानक वही कार जो है या बस जो है वो मूव कर रही है, अचानक से ब्रेक लगे तो आप आगे की तरफ जाते हैं। तो आगे की तरफ जाने का क्या मसला हो गया ये कि आपकी बॉडी जो है बस के साथ मोशन में थी, ठीक है, ब्रेक लगे तो उसकी स्टेट में अब चेंज होगा, यानी कि वो अब रेस्ट में आएगी। जो बस रेस्ट में आ रही है तो वो जो बॉडी है वो आपकी वो नहीं चाह रही कि वो रेस्ट में आए, वो मोशन में ही रहे, इसकी वजह से आप आगे की तरफ जाते हैं। बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, तो वो क्या कह रहा है, इट्स अ बॉडी टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो आप बात करें कि आप जो है कभी टर्न मारते हैं, कोई आपका सर्कुलर टर्न आ गया तो उस पर आप टर्न मार रहे हैं तो होगा क्या, आप बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो वही चीज़ है कि वो पहले स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो नहीं चाहेगी कि वो स्ट्रेट लाइन से हटके कोई और स्टेट में आए,
तो वो उस स्टेट को बरकरार रखना चाहती है, वो चाहती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, इसीलिए आप बाहर की तरफ जो है झुक जाते हैं। तो ये तीनों बातें हुई इसकी, इनर्शिया की बात हो गई। तो अब जो है हम बात करते हैं न्यूटन के पहले लॉ की। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है आपका कि जो भी बॉडी है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कि हर एक बॉडी जो है वो या तो रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी जब तक उस पर बाहर से फोर्स ना लगाई जाए। तो यही इनर्शिया भी यही बात कर रहा था कि जो बॉडी है वो अपनी स्टेट में ही रहना पसंद करती है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, या फिर मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगी। यही बात आपका फर्स्ट लॉ कह रहा है कि जब तक आप बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे उसके ऊपर, तो वो बॉडी जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहेगी। तो इसको लिख लेते हैं, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये आपका न्यूटन का पहला लॉ है। तो आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे।